दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो महिलाएं बालों को बेच देती है या फेंक देती है, वह सही है या गलत है। अगर आप एक महिला हैं और आपके लंबे बाल हैं, तो हमें यह बताइए कि जब भी आप बाल कंघी करती हैं, तो जो बाल टूटते हैं उनका आप क्या करती हैं? उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देती हैं या फिर बेच देती हैं? अगर आप ऐसा करती हैं तो हो जाइए सावधान। ऐसा करने से आप कई तरह की परेशानियों से घिर सकती हैं। कहीं आप हमेशा बीमार तो नहीं रहती हैं, कहीं आप हमेशा नकारात्मक रहती हो, कहीं आप उन लोगों में मन से तो नहीं जो जिनमें हमेशा गुस्सा आया रहता है, और कई तरह की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हो। क्योंकि हमारे पंडित जी कहते हैं कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ ऐसे ही फेंक देती है, उनके जीवन में कई सारी परेशानियाँ आ सकती हैं और उन पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही बना रहता है। तो सवाल यह है कि आखिर टूटे हुए बालों का क्या करना चाहिए, और टूटे हुए बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से हमें कौन सी परेशानियाँ हो सकती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है, तो हिंदू धर्म में शास्त्र सामुद्रिक धर्मशास्त्र के नाम की जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई गई हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जानकारी दी गई है। सामुद्रिक शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, बल्कि वह माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार की तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों से संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं कि उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह बात पता नहीं होती है कि किस दिन उन्हें अपने बाल धोने चाहिए, और साथ ही में महिलाएं यह बात भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने केस कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए। और सर के बालों से संबंधित जो भी नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही करती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती और कटवाती है, तो उनके लिए उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि महिलाएं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोए तो अच्छा है, और ना ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित है, क्योंकि ज्योतिषी कहता है कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन को, उनके घर परिवार को प्रभावित कर सकता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति की तरक्की में रुकावट आ सकती है। और मंगलवार को जो सुहागिन स्त्रियां अपने बाल धोती है, उनकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है।
बुधवार के दिन बाल धन धान्य वृद्धि के लिए फायदेमंद हो सकता है। गुरुवार के दिन बाल धोना या कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दुख दर्द रहता है और पैर पसार लेता है, बल्कि आर्थिक तंगी भी होने लगती है और आपका ग्रह कमज़ोर हो जाता है और आपको धन हानि होने लगती है। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने में और काटने के लिए बेहद अच्छा माना गया है। यह माता लक्ष्मी का ही दिन है। वैसे तो माता लक्ष्मी के दिन में बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को कटवाने के बाद यहाँ वहाँ फेंकने से बचें। और शुक्रवार के दिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, जिससे सदा वैभव ऐश्वर्य सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। साथ ही क्योंकि आप संपदा वैभव ऐश्वर्य सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि अपनी कुंडली में शनि राहु केतु कमज़ोर हो बनता है, जिसे आपके जीवन में शारीरिक मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि वैसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज़्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहाँ वहाँ किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोज़ाना बालों में कंघी करती हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देती हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देती है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है और जो महिलाएं अपने बालों को यहाँ वहाँ पर फेंक देती है और अगर आप उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग सकते हैं, तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए जो भी बुरी शक्ति या ऊपरी अलग अलग आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में शक्तियों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। तो परम पूज्य पंडित जी कहते हैं कि अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंकें या फिर यहाँ वहाँ पर फेंके तो इकट्ठा करके उन पर थूक दे। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहाँ वहाँ फेंकने से पहले कई बार ज़रूर सोचेंगे। गुरुजी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई बातें और चेतावनी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें
ज़रूर बताएं और साथ ही सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।